हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज है, आप किस एनर्जी में हो। आपकी क्या एनर्जीज है। आप किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं आप। क्या सोच रहे हो आप। क्या सोच रहे हो आप किस एनर्जी में हैं। आपकी क्या एनर्जीज हैं। ओवरऑल एनर्जीज आपकी। आपकी क्या एनर्जीज है। अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है। हाँ, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स आए तो हमारे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ यहाँ पर है। और जो प्रोमिनेंटली है वो है सिंह राशि, लियो, और थोड़ा एलिमेंट हम कह सकते हैं मीन राशि, पाइसेस का भी है। एंड अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है। तो आपके लिए फरवरी मंथ या पिछले 2 महीने, 2 हफ्ते या कुछ एक के लिए पिछले 2 दिन कुछ आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हैं, कुछ चीज़ें रही हो सकती हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली एक इमोशनल इम्बैलेंस से आप बाहर निकल रहे हो, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। जो ड्यूअल माइंडसेट था, दुविधा में थे, किस दिशा में जाए, क्या करें क्या नहीं करें, तो उन चीज़ों से आप जैसे फाइनली बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जहाँ पर आप एक किसी तरह की क्लैरिटी डेफिनेटली आपको आती नज़र आ रही है, जहाँ पर आप स्ट्रेंथ के साथ कुछ एक्शंस, कुछ डिसीजंस लेते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर स्ट्रेंथ है, एस ऑफ सोर्ड्स है। ओवरऑल एनर्जी स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक हमारा आ गया एस ऑफ सोर्ड। तो डेफिनेटली किसी तरह की क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। आपका इंट्यूशन आपको किसी दिशा में जैसे गाइड कर रहा है। फाइनली जैसे एक एक्शन मोड की एनर्जीज है कि आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटीज़ को कट आउट करते नजर आ रहे हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेते नजर आ रहे हो। बहुत स्टक रहते हो, ऐसा नहीं है कि एकदम ही बहुत ज़्यादा एक्शन मोड आ गया है। बहुत डिलेज देखे हैं आपने, बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी है, बहुत स्टक रहे हो। पास्ट की चीज़ों से निकलना आपके लिए बहुत ही कठिन रहा है, और इस समय भी है, जहाँ बार बार पास्ट की बातों में, बीती बातों में बहुत ज़्यादा रुक जाते हो। अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो कि क्या चीज़ें होंगी, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी की जहाँ कुछ नेगेटिविटीज़ आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं। अपने पार्टनर को बहुत स्टॉक करते हो, बहुत ज़्यादा उनके बारे में हर तरह से जानकारी रखने का प्रयास करते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसे हैं, आपको याद करते हैं कि आपके लिए कुछ उनकी तरफ से कोई जेस्चर है, कुछ भी चीज़ें। तो हर तरह से आप उन पर काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए नज़रें बनाकर रखने की कोशिश करते हो। बट यहाँ एक ऐसी एनर्जी है कि जैसे डिलेज एंड हो रहे हैं। जो डिलेज है ना, ये जो भी स्ट्रेंथ की कमी के कारण जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, या कुछ ऐसी ग्रहों का कुछ ऐसा फेर था कि जहाँ पर आप लोगों की आगे मूवमेंट नहीं हो रही थी, एक जगह रुक सी गई थी ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स में थे। तो वहाँ पर कुछ मूवमेंट है। आपके पार्टनर आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड वे में अप्रोच कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो क्लैरिटी का आप वेट करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको उनकी तरफ से किसी तरह का क्लियर कम्युनिकेशन या किसी तरह का वो स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। एंड वो भी आपको बहुत स्टॉक करते हैं। बट आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है। तो एक ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वापस से आप अपना बैलेंस गेन करते नजर आ रहे हो। जो टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिविटीज, उनसे बाहर निकल रहे हो। डिलेज एंड हो रहे हैं। अगर ऑनलाइन किसी तरह की एक्टिविटीज़ में हो आप, चाहे ऑनलाइन कोई बिजनेस है या कुछ किसी सोशल साइट पर आप एक्टिव हैं, तो वहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ले जा सकते हो। अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान रखिएगा। एंड मेल्स और कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू आपके पास कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें आपके तक पहुँच सकती हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। आपकी एनर्जीज में तो आप बस स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहे हो, कुछ नई शुरुआत है। आपके पार्टनर के लौटने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी ज़्यादा डिवाइन से अलाइनमेंट है। पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए। ओके, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर।
किस एनर्जी में है वो। कपल आ गया है। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की? ओवरऑल एनर्जीज आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की एनर्जीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स हैं, स्वॉर्ड्स है, कप्स है। वैसे मैजिशियन है तो सारे एलिमेंट्स आगे हैं, सभी राशियां यहाँ पर हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एरीज राशि, हमारी मेष राशि प्रोमिनेंटली है, स्ट्रांगली आए हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ 4 की वाइब्रेशन है, 444 की एनर्जी है यहाँ पर, और 4 टाइम्स 4 है। ओके, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए किसी तरह के स्टैग्नेंट एनर्जी से आप लोग बाहर निकल रहे हो, आपके पार्टनर बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। काफ़ी चैलेंजेस हैं, काफ़ी स्टक सिचुएशन इन्होंने फेस की है, बट फाइनली जैसे उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर और कोई नंबर है हमारे लिए? नहीं, सिर्फ 4 की वाइब्रेशन आई है। तो आपके लिए 4 अप्रैल मंथ, पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, किसी भी तरह से ये नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है आपकी लव लाइफ से। और अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो यहाँ पर QUENSWRODKDEHMGCIANPEOW, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं इनिशियल्स आपके पार्टनर के, देखते हैं। आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कमेंट करने का मन है या क्लेम करने का मन है तो आप क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड जिस भी तरह से आप मेरा साथ दे सकते हैं, मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो हमेशा ही रहेगा आपका साथ मेरे लिए ज़रूरी। प्लीज़ अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें, और जिस भी तरह से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम आपके पार्टनर के इनिशियल्स को देखते हैं कि क्या और हैं। यहाँ 3 नंबर है, तो आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, एंड साथ में किसी तरह की गाइडेंस इनको मिलती नज़र आ रही है। कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट अगर है तो उन चीज़ों से भी जैसे आपका रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो हमारे पास VTXJEUXPR, KJXWT, MCXMH, UYENKHQVYEROA, ये सब इनिशियल्स भी हो सकते हैं इनमें से कोई आपके पार्टनर के। क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की? यहाँ पर डेफिनेटली किसी तरह की चीज़ें एंड होती नज़र आ रही हैं, किसी तरह की चीज़ों से ये जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन थी या कुछ ट्रैप्ड सिचुएशन थी जहाँ पर ये फ्रीली कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ पर उन चीज़ों में कुछ एंडिंग आ रही है। यहाँ टावर आया है, डेथ आया है, और मैजिशियन है। तो डेफिनेटली किसी तरह की कुछ चीज़ों को फाइनली ये रिलीज़ कर रहे हैं, अपना कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हैं। अगर किसी तरह के कुछ कोई कपल है इनकी लाइफ में, चाहे पेरेंट्स हों या कोई और, जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहा था, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव था, बहुत ज़्यादा दायरों में, रिस्ट्रिक्शंस में, इनको बहुत ज़्यादा फैमिली के प्रेशर्स में बांध के रखा जा रहा था, तो वहाँ से भी जैसे फाइनली ये रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं खुद को, और बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह के कुछ ईगो क्लैशेस या कुछ ऐसी बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन रही है जहाँ पर दोनों के ही ईगोज़ बहुत ज़्यादा एक दूसरे को के सामने एक दरार का काम कर रहे थे, तो वो ईगो ब्रेक होता नज़र आ रहा है कि आप लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आने वाले हैं, कि एक क्लियर वे में आप लोग कम्युनिकेट कर पाओगे कि चीज़ों में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ें, एक ईगो रिलीज़ होता नज़र आ रहा है, कुछ जो नेगेटिविटीज़ है जो इस रिश्ते के लिए ज़रूरी नहीं है, जिस वजह से रिश्ता डैमेज हो रहा है, वो फाइनली रिलीज़ होती नज़र आ रही है। वो चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं, कि जहाँ पर
आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाला है कि उनकी तरफ से भी कमी आ रही है। ऐसा नहीं है कि जो हमेशा अगर उनका एक माइंडसेट था कि आप में ही गलतियाँ, चाहे आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, सबके लिए ये एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा डाउट करते थे या बहुत ज़्यादा खामियां आप में देखते रहते थे, जहाँ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, तो वहाँ पर इनको काफ़ी चीज़ों का एहसास होने वाला है कि जो गलतियां रही हैं, जो रीजंस रहे हैं इस रिश्ते में सेपरेशन के, डिस्टर्बेंस के, वो सिर्फ सारे आप ही के रीजंस नहीं थे। आप भी कहीं ना कहीं सही थे और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कुछ कमियां रही हैं कि जो हर चीज़ को वो अपने कंट्रोल और अपने मन मुताबिक ले जाने की कोशिश करे थे। तो वहाँ पर उन चीज़ों का इनको इस समय रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपकी बातें नहीं सुनी, आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया। जहाँ आप कुछ चीज़ों को समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे, तो इन्होंने उन चीज़ों को समझ के नहीं लिया। उस समय बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहे, बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए स्टक एनर्जीज में रहे, जहाँ पर खुद को ही आपसे प्रोटेक्ट करना कहिए या खुद को क्लोज ऑफ बहुत ज़्यादा कर दिया था, जहाँ आपसे कुछ भी बात करना, कम्युनिकेट करना कुछ नहीं कर रहे थे। तो अभी उन चीज़ों का रिग्रेट है कि हाँ, इनके कुछ पास्ट के एक्शंस या कुछ रूड बिहेवियर की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। आप दोनों के बीच में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, परिवार बड़ा हो, लोग बहुत सारे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्टेड कहिए या इन पर कंट्रोल करके रखने वाले हैं कि जहाँ पर ये अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपको बहुत समय से स्टॉक कर रहे हैं, बहुत समय से आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट हो या सिर्फ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, बट ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहा है। एक बहुत ही कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपकी वैल्यू को समझते हैं, आपकी वर्थ को ये समझ पा रहे हैं और एक हाई रिगार्ड्स कहिए, एक काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए जो आपकी कद्र पहले नहीं थी, जो एक साथ आपने दिया था, जिस तरह से आपने एफर्ट्स डाले थे, जिस तरह से खुद को इन्वेस्ट किया था, हर तरह से इनके लिए आपने इनका साथ निभाया है। उन चीज़ों को पास में जो नज़रअंदाज करते थे, तो अभी उन्हीं चीज़ों के लिए जैसे ग्रैटिट्यूड पे करते नजर आ रहे हैं। डिवाइन एनर्जी से कह लीजिए थैंकफुल होने की एनर्जी है, जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपकी काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है कि आपने इनका साथ हमेशा दिया है। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे रहे हैं जहाँ पर आप लोगों के बीच में ओपिनियन डिफरेंस रहा है, बट स्टिल आप कभी भी गलत नहीं रहे हो। उस तरह की एक एनर्जी है जहाँ पर ये थोड़े से हार्श हो सकते हो, लेकिन आप सच्चाई का साथ या सच के साथ बात करने वाली जो एनर्जीज होती है ना, उसमें रहे हो। तो वो चीज़ों को ये अभी इस समय अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। हो सकता है आपने इनको कुछ लोगों के बारे में वार्न किया था कि वो इनके लिए सही नहीं है या इस रिश्ते के लिए सही नहीं है, उन चीज़ों का रियलाइजेशन भी अभी होता नजर आ रहा है। कुछ मैनिपुलेशन, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन का डेफिनेटली आपका रिश्ता शिकार हुआ है, जहाँ पर चीज़ों में एक बिखराव आया है। किसी कपल का मैनिपुलेशन हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, या वही समाज, सोसाइटी, एज डिफरेंस, स्टेटस, कुछ भी चीज़ें रही है कि रिश्ते में रिश्ते को डैमेज किया है कुछ इनके परिवार के लोगों ने, इनके अपनों ने। तो अभी एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये फाइनली जैसे आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हें अपने एक्शंस का रिग्रेट होता नजर आ रहा है यहाँ कि सिर्फ उनकी तरफ से, मतलब सिर्फ आपकी तरफ से गलतियाँ नहीं रही, उनकी तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, जो आप लोग एक दूसरे के ईगो को ट्रिगर कर देते होगे। कुछ झगड़े इस तरह के हुए हैं जहाँ पर दोनों अलग अलग दिशा में जैसे चले गए, या एक ऐसी एनर्जी भी है यहाँ जहाँ आप बार बार समझाते रहते हो और ये अपनी दुनिया में मग्न, इन्हें अपने हिसाब से लेना है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, अपने हिसाब से चीज़ें ले जानी है। तो वो समझ पा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहिए था, लेकिन नहीं चले हैं। तो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। इस समय इनको पता है कि अगर आपको अप्रोच करेंगे तो एक क्लैरिटी के साथ आपके सामने आना होगा, किसी तरह से मैनिपुलेटिव नहीं रह सकते या बहुत ज़्यादा ही दायरों में या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड वे में आपके साथ नहीं चल सकते हैं। एक ओपन माइंडेड वे में आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से करें। एंड डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करें, 24/7 आप इनके दिल दिमाग में हो और आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक अलग सी एनर्जी है, बट हाँ, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बहुत बार झगड़े हुए हो सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं जहाँ पर अब ये अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रोमाइज़ और चीज़ों को, इस रिश्ते को बना कर रखने के लिए जो इनकी तरफ से प्रयास हैं, उनके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी फ्रीडम भी मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। जो भी स्टक सिचुएशन है ना, उससे बाहर निकल रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, कह लीजिए कि अपनी लाइफ को का कंट्रोल वापस से मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। जो चीज़ों को ब्रेक करने की ज़रूरत है लाइफ में बदलाव लाने के लिए, वहाँ पर कह लीजिए एक टाबू मोमेंट है कि ये फाइनली अपना एक्शन, अपना कंट्रोल लेते नजर आ रहे हैं, अपने डिसीजंस लेते नजर आ रहे हैं। ये जस्ट सरेंडर नहीं कर रहे हैं सबके सामने कि हाँ, सब जैसे चलाना चाहें, सब जैसा कहें, बस उसी तरह से, जहाँ पर इनकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो रही थी। तो वहाँ पर ये अब फाइनली उस एनर्जी में आ रही है जहाँ पर इनको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि कहाँ कौन सही रहा है, कौन गलत, या कौन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, या इमोशनली भी मैनिपुलेट करने की इनको कोशिश की जा रही थी, कि जहाँ अब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए क्लियर कट वे में वाली एनर्जीज में है, कि जहाँ क्लियर वे में चीज़ों को उनके बारे में बात करते नजर आ रहे हैं।
इनकी लाइफ में थोड़े बहुत झगड़े और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली हैं पेरेंट्स के साथ या जो भी फैमिली के लोग हैं उनके साथ। बहुत ज़्यादा स्मूथ रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पर। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर सब अपने अपने ईगो को और अपना अपना सम्मान, अपनी इमेज, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने में ज़्यादा लगे हुए हैं कि उनका वो ज़्यादा बेहतर है वाली जो एनर्जी होती है ना, कंपटीशन अपने घर के अंदर ही हो जाता है, वो एनर्जीज बहुत है। तो वहाँ पर आपकी जो एनर्जीज रही है ना, जो बहुत ही लविंग रही हैं, बहुत नर्चरिंग रहे हो, बहुत ही केयरिंग रहे हो, एक अनकंडीशनल वे में इनके साथ जुड़ाव जो है आपका, उन सब चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, कंपेयर कर पाते हैं बाकी लोगों में और आप में। बट हाँ, इस समय इन्हें पता है कि आप बहुत गुस्से में हो, आप ऐसे कोई भी चीज़ों में नहीं जाओगे जहाँ पर आपको क्लैरिटी ना हो। इनको अब आपको अप्रोच करना है तो एक क्लियर कट वे में बात करनी होगी, नहीं तो आप इन्हें एंटरटेन नहीं करोगे, फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। सो डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आप इनकी दुनिया हो, आपके साथ ही एक अबंडेंस फील करते हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। जो दूरियां बना गए थे, जो भी सिचुएशन थी, फैमिली का प्रेशर था, बर्डन्स थे, सोसाइटी का प्रेशर था, इमेज का कुछ था इशू की, जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ने से डर रहे थे या अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बहुत स्टक रहे हैं, तो फाइनली एक एक्शन वाली एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं, या इस कनेक्शन में जो आपकी जो वैल्यू नहीं थी अभी तक, उस वैल्यू को अब समझ पा रहे हैं कि इस कनेक्शन की वैल्यू समझ पा रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ ही एक स्टेबिलिटी है, अबंडेंस है, और कह लीजिए कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो। तो आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं, एक एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं। जो भी पास्ट में आपको हर्ट किया है, आपसे दूरियां बना के, फैमिली की वजह से कुछ भी, तो वहाँ पर अब ये फाइनली उन चीज़ों से, स्टक एनर्जी से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स पॉजिटिव है आपके लिए बहुत। जो ये आपसे बहुत दूरियां बनाते रहे हैं, बहुत छुपते छुपाते रहे हैं, बहुत चीट किया है, धोखा दिया है, बीट्रे करके चले गए, और उसके बाद आपका सामना नहीं करना चाहते, आपको फेस नहीं करना चाहते। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में जहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ झूठ बोला है या बहुत कुछ छुपाया हो, बहुत दूरियां बनाई हैं। बट इस समय एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, आपको ही सोशल मीडिया किसी तरह से जैसे आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं और आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। काफ़ी इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको आपका ना होना इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देता नजर आ रहा है कि आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों को आगे ले जाना है। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो ये डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं, बीट्रेयल वाली एनर्जीज में रहे, या जो इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा है, जहाँ आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, या जहाँ आप इन पर आँख मूंद कर पूरी तरह से आप इन पर ट्रस्ट करते थे, वहीं पर इन्होंने आपको कुछ तो बीट्रे किया है जिसने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया था। तो उस चीज़ का आप एहसास कर पा रहे हैं कि इनके कुछ एक्शंस ऐसे हो गए पास्ट में कि जहाँ पर इन्होंने आपका साथ देने की बजाय, आपका स्टैंड लेने की जगह, इन्होंने आपसे दूरियां बनाना बेहतर समझा था। सिचुएशन से भाग जाना, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो वो उसको संभाल नहीं पाना, हैंडल नहीं कर पाना, तो उससे दूरियां बना लो तो शायद चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बट जो इन्होंने दूरियां बनाई उसने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। तो अभी इनको उन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि इनके वो एक्शंस सही नहीं रहे, इन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी स्टक रहते हैं, काफ़ी ट्रैप्ड हैं, काफ़ी लोग इनको अपने हिसाब से अपने ट्रैप में रखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, बहुत हर्ट करते हैं। तो काफ़ी तकलीफ है, काफ़ी इमोशनली सफरिंग भी है कि जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है। मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में, बहुत तरह के माइंड गेम्स, बहुत तरह के कंट्रोलिंग लोग हैं। बट इस समय इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो एक्शंस लिए वो नहीं लेने चाहिए थे, वो गलत डिसीजंस रहे इनके, कि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपका दिल दुखाया है, आपको पूरी तरह से जो डैमेज करके छोड़ा है, जहाँ आप बहुत ही तकलीफ से, बहुत ही ज़्यादा दर्द से गुजरे हैं, जहाँ आप इनको अपना सब कुछ मान रहे थे कि इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, वही चीज़ें जैसे पूरी तरह से टूटकर बिखर गई कि आप जैसे भीड़ में एकदम तन्हा की तरह रह गए। तो अभी उन चीज़ों का, अपने एक्शंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है ना कि वो सब नहीं करना चाहिए था, वो सब नहीं होना चाहिए था। आप लोगों के रिश्ते में जो चीज़ें हुई हैं, कुछ इनके ऑर्थोडॉक्स फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से, कुछ इनके चैलेंजेस फेस ना करने की वजह से, डिसीजंस जब लेने चाहिए थे तो उस तरह से अपना स्टैंड रखने के लिए सही निर्णय ना लेने के कारण जो चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ का रिग्रेट बहुत है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब बहुत ओवर थिंकिंग है, पास्ट की बातें ये भुला नहीं पाते। जो भी आप लोगों के बीच में जो भी मेमोरीज हैं, अच्छी बुरी, सब बातें इनको बहुत याद आती हैं, और उनमें यही समझ पाते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपसे बेहतर इनको कोई नहीं मिल सकता। जिस तरह का आपने साथ दिया था, जिस तरह की आप दोनों के बीच में एक अलग ही तरह की बॉन्डिंग रही है, चाहे झगड़े भी होते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हो, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक अलग ही तरह का जुड़ाव रहा है। तो वो चीज़ों को बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं उन चीज़ों को सोचकर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है?
10 ऑफ पेंटल, फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, सेम कार्ड है। फैमिली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रही हो आप दोनों के बीच में, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में लगे हैं लोग, बहुत ज़्यादा ही लोग अगेंस्ट हैं, और पीठ पीछे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, प्लानिंग, वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आपको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, जैसे इनकी फैमिली में कि आप लोग कंप्लीशन में आओ, चीज़ें आगे बढ़ें, उस चीज़ के लिए जैसे लोग रेडी नहीं है। कोई फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र के कोई पर्सन हो सकते हैं, कपल हो सकता है कोई। तो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहती। तो काफ़ी ज़्यादा किन्हीं लोगों का कंट्रोल या किन्हीं लोगों का प्रेशर, दबाव इन पर बहुत ज़्यादा रहता है कि ये आपके लिए जो एक्शन लेना है नहीं ले पाते। बट अभी एक कंप्लीशन में आने की एनर्जीज हैं कि आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सेपरेशन है, जो भी डिफरेंसेस हैं, उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। चाहे जितनी भी टफ सिचुएशन है, चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, उनको हैंडल करना चाहते हैं, फेस करना चाहते हैं। जो पास्ट में ये फेस करने से थोड़ा सा हिचक रहे थे या कैसे चीज़ों को करेंगे, तो अब अपनी लाइफ का कंट्रोल ये वापस ले रहे हैं। यहाँ पर वही एनर्जीज हैं कि ये सिर्फ आपके लिए स्टैंड नहीं लेने की, इनकी लाइफ का कंट्रोल इनके हाथ में नहीं रहकर बाकी लोग अपने हिसाब से चला रहे थे, तो ये अपना कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेते नजर आ रहे हैं। आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके साथ आगे बढ़ना है, बट जहाँ पर इनका कंट्रोल इनके हाथ में नहीं था, तो ये कुछ भी डिसीजन अपनी तरफ से लेने नहीं ले पा रहे थे। तो वहाँ पर अब चीज़ें एक अलग तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही है। चाहे वैसे बहुत वो लगते हो कि हाँ ये हर तरह से इन्हीं का जैसे दबदबा है घर परिवार में सब चीज़ें, लेकिन एक्चुअली में इंटरनली बहुत लोग हैं जो इमोशनली इनको बहुत अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर जाते हैं। बहुत तरह के बातें बोलकर एक अलग सा प्रेशर बिल्ड कर देना दिमाग में कि हाँ इंसान कुछ अपनी तरफ से फ्रीली एक्शन ना ले सके, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? ओके, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेम कार्ड। जो ये आपसे दूरियां बनाकर चले गए थे, जिन भी रीज़न से, आपका दिल तोड़कर, आपको पूरी तरह से डैमेज करके, काफ़ी दुखी रहे हैं, खुद भी काफ़ी सफरिंग में रहे हैं, आपको बहुत स्टॉक किया है। अब एक प्लान करते नजर आ रहे हैं कि आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आपके लिए कैसे स्टैंड लेना है, कैसे चीज़ों में आगे बढ़ना है, एक सक्सेस लानी है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ एक लौटने की एनर्जीज हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है? आपके लिए बहुत इमोशनल है, बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बहुत स्टबन हो सकते हैं, बहुत रूड हो, बहुत एरोगेंट हो आपके साथ, कि मतलब आप कुछ भी बोलते होगे तो दिल दुखाने वाली बातें बोल देते हो, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये आपकी फिक्र बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, काफ़ी डीप इमोशन से, काफ़ी डीप लव है। चाहे ऊपर से जितना भी कठोर दिखाते हैं, दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, हर जगह अंडरस्टैंड करके, एडजस्ट करके आपने लिया है बहुत जगह, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आ रहे हैं, एक एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं, काफ़ी इमोशंस आए हैं। डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स आ गया है, क्वीन ऑफ कप्स है, सन है, एस ऑफ कप्स है, साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। किसी तरह की न्यू बिगनिंग है यहाँ पर कि आप ही इनके एकदम परफेक्ट पार्टनर हो। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप लोगों की रही है। आपकी तरफ लौट रहे हैं ये, आपके बिना काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेशन फेस करते हैं, बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन। तो एक्शन की एनर्जी से आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का कुछ जेस्चर इनकी तरफ से आ सकता है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत समय से बात नहीं हुई है, जब भी बात होती है तो झगड़ा ही हो जाता है, तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तरह से इस बार जब बात होगी तो बहुत अच्छी तरह से आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग देखोगे, आप खुद महसूस करोगे कि दोनों तरफ से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी से यहाँ एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है। एम्परर क्यों आया है? आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, पोसेसिवनेस की एनर्जी है, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, और आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, अबंडेंस है, हर चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो आपके लिए फाइनली जैसे एक कमिटमेंट और आगे के एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं जो भी अनफेयर हो गया आपके साथ। जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था, फिर भी आप ही बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत लोगों को ले आइए, चाहे कोई भी लोग हो, इनकी फैमिली या कोई और सिचुएशंस की जिस वजह से आप काफ़ी बुरी तरह से हर्ट हुए हैं, काफ़ी तकलीफ, काफ़ी दर्द आपने देखा है। तो अब उन सिचुएशंस को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्होंने जो पास्ट में कुछ अपने रीजंस की वजह से या स्टबन एटीट्यूड की वजह से
जो डिसीजंस लिए हैं, जो गलत डिसीजंस ले लिए, अब वहाँ पर एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है, एक न्याय आता नज़र आ रहा है। जो इन्होंने आपको दर्द दिया है, कह लीजिए कि उस पर मरहम लगाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, दायरों से बाहर निकल रहे हैं। वो होता है ना कि एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जो ईगो और बाकी चीज़ों के एक ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट कह लीजिए, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ इंसान चलता है, तो उन चीज़ों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ ये बिल्कुल पहले फ्लेक्सिबल नहीं थे। ये डेथ क्यों आया है? अगेन आपके साथ नई शुरुआत करनी है। जो एंडिंग्स हो गई हैं, जो भी चीज़ों की वजह से हुई है, चाहे कोई फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे फैमिली का हो, या कुछ और रीजंस रहे हो, बट अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी तरफ केयरफ्री वे में बढ़ने की एनर्जीज हैं। फाइनेंशियल लॉसेज या कुछ ऐसी चीज़ें भी ये फेस कर रहे हो सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो, वो भी रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपकी तरफ ना बढ़ पा रहे हो। कुछ फैमिली, फिनेंस, कुछ करियर, कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं जहाँ पर ये आपको प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं दे रहे थे, बट अब इन्हें वो समझ आ रहा है कि नहीं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों में आगे बढ़ना है। जो इन्होंने आपके साथ किया है वो सब बहुत गलत रहा है, बहुत कह लीजिए आपको बहुत सफरिंग से गुजरना पड़ा है, आपको बहुत बुरी तरह से जो डैमेज किया। तो अब एक नई शुरुआत आपकी तरफ करने की एनर्जी है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? बहुत स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो भी पास्ट में ये एक पॉज में चले गए थे या आपके एफर्ट्स को देखते हुए भी नज़रअंदाज करते रहे, तो अभी वही सोचते हैं कि क्यों इन्होंने उस समय, क्यों इनका ध्यान उन बातों पर नहीं जा रहा था जो बातें आप कह रहे थे या जो एफर्ट्स आप डाल रहे थे, उन चीज़ों को क्यों इन्होंने नज़रअंदाज किया। वही चीज़ों का जैसे रिग्रेट है, अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, सुकून है। जो भी फैमिली या कुछ और चीज़ें हैं, वहाँ पर किसी तरह की इनको क्लैरिटी या रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं कि ये फाइनली अपना स्टैंड लेने के लिए खुद को तैयार करें कि सब लोग इनको अपने हिसाब से नहीं तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्हें इनके हिसाब से जीने नहीं देंगे, वो वाली एनर्जीज है। मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। स्ट्रेंथ नहीं थी, जो करेज नहीं थी, या फैमिली का जो भी चीज़ें थी, तो वहाँ पर अब ये अपने में स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं। आपकी जो एक केयरिंग प्रोटेक्टिव एनर्जीज थी, उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। एक नई शुरुआत है, डेफिनेटली समय सेपरेशन है, कंप्लीट एंडिंग्स हो आप लोगों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट हो, बट ये बहुत चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। इन दूरियों में इनको बहुत कुछ एहसास हो रहा है कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है। अनएक्सपेक्टेड वे में, आपके में भी आया ना सेम कार्ड, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको अप्रोच कर सकते हैं, ये आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। एक नई शुरुआत की एनर्जीज हैं, तो आपको मैनिफेस्ट करें, एक नई शुरुआत आपके साथ मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज हैं आपके लिए, आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो, 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। टावर क्यों आया है? आपके साथ कंप्लीशन में आना है। अगेन मैजिशियन है, डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसी के लिए जैसे टावर मोमेंट है कि ये अपना स्टैंड फाइनली लेते नजर आ रहे हैं कि इस रिश्ते में नहीं तो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, तो ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट करें। तो वहाँ पर ही टावर मोमेंट है। लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिस वजह से आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बहुत बर्डन थे, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बहुत मैनिपुलेशन था, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके लिए आपके साथ ही खुशियां हैं, आपके साथ ही सुकून है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है कि अब ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, जो पहले नहीं कर रहे थे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप देखेंगे इनमें, इनकी ओवरऑल थिंकिंग में और इनमें काफ़ी बदलाव आए हैं। तो आपके लिए डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, आने वाले समय में क्या करेंगे आपके लिए। ओके, सो डेफिनेटली आने वाले समय में ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ये चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ साइकिल्स इनकी लाइफ में कंप्लीट हो रही हैं। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया था, जो इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया था, जो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, अभी इनकी लाइफ में ये कुछ चीज़ें खुद ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ जो टावर मूवमेंट है, ये खुद लेकर आ रहे हैं। और कह लीजिए आपको एक न्याय मिलता नजर आ रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक्स के रियल चेहरे, कह लीजिए कुछ लोगों की असलियत सामने आ रही है कि जहाँ पर ये फाइनली अपना स्टैंड ले रहे हैं और चीज़ें कुछ तो एंड हो रही हैं या ब्रेक हो रही हैं, कहिए कि एक नई शुरुआत हो सके। आपके साथ कंप्लीशन में आने की एनर्जी, बहुत समय ये एक हैंगमैन वाली एनर्जीज में रहे, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हैं, स्टक रहे हैं। अपना सब्र जितना ये रख सकते थे सबके लिए सब रखा है इन्होंने। तो जो स्टक एनर्जीज हैं उससे बाहर निकल रहे हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में है। आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, तो आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपको न्याय देंगे, जस्टिस लाएंगे। और जो भी इनकी लाइफ में अनवांटेड चीज़ें हैं, लोग हैं, उनको ये फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं। वहाँ ये भी थोड़ा सा तकलीफ इनको भी होगी उन चीज़ों की, लेकिन कई बार कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वो वाली एनर्जीज है जहाँ पर ये सच का साथ या न्याय संगत जो चीज़ें रहती हैं, उन चीज़ों की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जो इन्होंने पास में गलतियाँ कर दी हैं
उसको ठीक करने की एनर्जीज में है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो। तो यहाँ जस्टिस सर्व होता नजर आ रहा है एंड डिवाइन एनर्जीज इनको सपोर्ट करती नजर आ रही है। डिवाइन इंटरवेंशन है, बट इस तरह का है कि जहाँ पर इनको उतनी हिम्मत दी जा रही है, इनको उतनी ताकत दी जा रही है कि ये अपने आप को उस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में रख सकें और कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकें। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। आप जो हमेशा एक जस्टिस का वेट करते रहते हैं, जिस तरह की तकलीफों से आप गुजरे हैं, तो वहाँ एक न्याय आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, चाहे जितने भी प्रैक्टिकल हो, चाहे जितने भी एक हार्डकोर मैस्कुलाइन एनर्जीज से में रहते हो, बट इस समय आपके लिए इंटरनली बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस इनमें है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं और 3 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, 3 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।